नमस्कार। हमने आपसे वादा किया था कि हम एक बार फिर आएंगे और लगातार बने रहेंगे परिवहन विभाग की खबरों पर। ऐसा नहीं है कि परिवहन विभाग के अधिकारी और जो इनके कटर हैं, दलाल हैं, इनकी रिश्वतखोरी के मामले हम दिखाएंगे, बल्कि इनके द्वारा कहे जाने वाली हर बात को हम दिखाएंगे कि क्या अच्छा काम कर रहे हैं और क्या बुरा काम कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि मीडिया सिर्फ आईना होता है, वही चीज आपको आईने में नजर आती है जो आपके चेहरे पर होती है। आप अपना चेहरा धो लीजिए, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग के अधिकारी आशुतोष सिंह भदौरिया के लिए मैं कह रहा हूं कि किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। आप अपना चेहरा साफ कर लीजिए, आपका आईना स्पष्ट नजर आ जाएगा। आपकी जो मुंह पे जो भी दाग है वो अपने आप साफ नजर आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, हमारे साथ बॉबी ट्रेवल्स के संचालक आए हुए हैं और ये अपनी बात रखना चाहते हैं और जानने की क्या आपने कहा कि कुछ बातें रखनी है, आपको बताइए। आपको कैलाश भैया ये बताना चाहता हूँ कि शहडोल ट्रेवल्स संभाग में टोटल 500 ट्रेवल्स ट्रांसपोर्टर अपनी बसें चला रहे हैं और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि कुछ लोगों को सबके साथ तो फाइलें दस्तखत पूरी नहीं हो पाएंगी। कोई गाड़ी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंतराल में गाड़ियां चलती ही रहती हैं। अब मैं फाइल लेके घूम रहा हूँ अपनी, मेरी फाइल में दस्तखत नहीं हो पा रहा तो क्या मैं आत्महत्या कर लूंगा? नहीं करूंगा, जाके उसका निराकरण करूंगा। अगर आत्महत्या करने से ही सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाए तो जितने ट्रांसपोर्टरों का काम नहीं हो पाता, वही एक एप्लीकेशन कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री को लिख के और उसके बाद अपना बता दे कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो कितने लोगों को प्रशासन आत्महत्या से बचाएगा। आप तो काफी अनुभवी हैं और काफी समय से समाज में रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब कोई आदमी आत्महत्या की बात करता है, जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आप अपने आंसू निकाल के दिखाइए। चलिए, आप अपने आंसू निकाल के दिखाइए। भैया दो आंखें दिल में भी होती हैं, आप ये मानो। नहीं तो आप वो दिल की आंखों से जो आंसू वो नहीं दिखता नहीं है। नहीं, आंसू निकाल सकते हैं ऊपर की आंखों से? नहीं निकाल सकते भैया, वो नहीं। आपको लगता है कि कोई अगर बात करते करते आंसू निकालने लगा तो क्या वो बहरूपिया है या फिर ऐसी कुछ कलाकार है? ऐसा लगता है क्या? कोई आंसू नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भैया कि इसी अजय साहू का जब तक काम होता था सब, तब तक तो ये कंप्लेन नहीं किया। आज ये 10, 15, 20 साल से बसें चला रहा है, अपनी 20 साल से बसें चला रहा है। अभी लास्ट के अगर 2-4-6 महीने में इसको कोई दिक्कत आ गई तो आत्महत्या। 6 महीने की बात है, ठीक बात है। जी जी जी। अब गाड़ी 20 साल से चला रहा है तो 19.5 साल साहब को आए हुए 6 साल हो गए, तो 5 साल तो तकलीफ नहीं हुई इनको। 5 साल तकलीफ नहीं हुई। अब जाते जाते साहब खुद चाह रहे हैं यहाँ से कि हमारा ट्रांसफर यहाँ से हो जाए। नहीं, बताइए और क्या बातें कुछ दिखाना चाहते थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मेरी फाइलों में दस्तखत नहीं हो पा रहा, दिखाना नहीं चाहता। मेरी फाइलों में तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं उस फाइल को साहब से ये अजय साहू के लिए भी संदेश है, उनके लिए भी संदेश है कि इंतजार करिए। हाँ, समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कब फाइल होगी। हाँ, जबकि नियम ये कहते हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं और पहले भी थे, उन्होंने लगभग टाइम लिमिट कर दी है। सबसे हर चीज की समय निर्धारित है। आपके लिए जो है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप नर्वस मत होइए, आत्महत्या का प्रयास मत करिएगा, ये गलत काम है। ये भाई साहब का कहना है, आत्महत्या मत करिएगा। फाइल देर है, अंधेर नहीं है। 1 साल में नहीं हुई तो 6 साल में होगी। 5 साल जब काम होता रहा तो आगे भी काम होगा। साहब काफी व्यस्त है, सीधी का भी प्रभार है, चुनाव का भी प्रभार है। और जो लोग यहाँ पर है, अरविंद जैसे लोग के बारे में कुछ कहेंगे? अरविंद कौन है? हु इज अरविंद? अरविंद सिंह कौन है? अरविंद कंप्यूटर ऑपरेटर है और साहब उसको भगा चुके हैं भैया। भगा चुके हैं। वो कितने दिन तक काम करता रहा? आप तो रेगुलर आते रहे, बड़े ट्रांसपोर्टर रहे हैं आप। कब तक आता रहा अरविंद? 2-4 महीना काम किया। वो प्राइवेट तौर पे साहब का बाहर काम करता था। वो साहब का बाहर काम करता था और यहाँ भी काम किया है, ये भाभी भैया का कहना है। भाभी भैया ये बताइए कि ये सरकारी ऑफिस है कि प्राइवेट है? सरकारी ऑफिसर। बाहर का आदमी काम कर सकता है? नहीं, हर ऑफिसों में काम करता भैया। नहीं, आप कलेक्ट्रेट में भी चले जाइए, कलेक्ट्रेट में चले जाइए, एसडीएम ऑफिस चले जाइए। सरकारी ऑफिस है, कंप्यूटर ऑपरेटर। मेरी बात सुनिए, सरकारी ऑफिस है। सरकारी ऑफिस में कौन काम कर सकता है? सरकारी टेबल पर कौन बैठ सकता है? उसको या तो सरकार वेतन देती होगी या साहब अपने दरिया दिल है, साहब की अपनी जेब से वेतन दे देते हैं। नहीं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। साहब अपनी जेब से वेतन क्यों देंगे भैया? लेकिन काम करते थे, जैसे आपने बताया कि काम करते थे। पुष्टि कर रहे हैं भाभी भैया कि काम करते थे, प्राइवेट काम करते थे, साहब के लिए बाहर भी काम करते थे, साहब के लिए यहाँ भी काम करते थे। कैलाश भैया, हर ऑफिस में, चाहे आप कलेक्ट्रेट चाहे चले जाइए, कंप्यूटर हर ऑफिस में, चाहे आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, चाहे एसडीएम चले जाइए, वहाँ के बड़े अधिकारी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध ना हो, गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध ना कराने के कारण बहुत से अधिकारियों को, कंप्यूटर ऑपरेटरों को अपने द्वारा। अच्छा, एक बात और भी आई जब आप बात रख रहे हैं, तो वो जो अरविंद सिंह है, जो अजय साहू की बात नहीं, और भी कई मामले आए हैं, वो पेटीएम में पैसे लेता है अपने
उसका ओरिएंट पेपर स्टेट बैंक में खाता है और आरटीओ के नाम पे लेता है, खुद के नाम पे लेता है, उसकी पत्नी का नाम सामने आया है। 7000 करके एक नंबर है, मैं आपको बता दूंगा, जो दोनों ही नंबर उस खाते में डाले हैं और वहां पर वो उसमें पैसा लेता है, यहाँ पर बैठ के पैसा लेता है। आरटीओ के नाम पे पैसा नहीं ले सकता, वो अपना पर्सनल कोई काम कराने के नाम पे पैसा ले सकता है। आरटीओ के नाम पे मैं भी किसी से पैसा मांग लूं, आरटीओ के नाम पे जानकारी में पैसा नहीं लेता। आरटीओ साहब की जानकारी में पैसा लेगा तो आरटीओ साहब उसकी खुद ऐसी तैसी करेंगे, तुम मेरे नाम से पैसा क्यों ले रहा हो, ऐसा नहीं है सर। लेकिन अभी भगा दिया है उसको। हाँ भगा चुका है, वर्तमान में 8 महीने 1 साल से मेरे को नहीं दिख रहा है वो, 1-2 महीने से वो नहीं हो रहा है। जितेंद्र भाई भी बात करेंगे, बताइए। करीब 1 घंटा पहले ही हम यहाँ पर आए थे और जो पीड़ित था जिसने आत्महत्या का यहाँ पर वो नोटिस दिया था, अल्टीमेटम दिया था, उसकी बातें यहाँ पर आई थी। आज भी मीडिया में ये सब बातें आई कि आशुतोष सिंह भदौरिया जो है उनके द्वारा प्रताड़ित होकर जो उसने सीएम हेल्पलाइन लगाई उसको नकल नहीं दी जाती। तमाम बातें थी उसमें जो बिंदुवार उसने दी है कि जब परमिट के लिए उसने नकल लगाई कि जो जानकारियां यहाँ पर उसकी जानकारी दी जाए उसे, तो उसे नकल नहीं मिली। उसके अलावा एक ऑपरेटर का नाम आया है और काफी जो आरोप लगे थे और उसके तत्काल बाद डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल है आशुतोष सिंह भदौरिया का शुरू हो गया है खुद की साख बचाने के लिए और उन तमाम बातों पर पर्दा डालने के लिए तरीके की लंबी लंबी लाइनें खींची जा रही हैं कि इस लाइन को छोटा कर दिया जाए जो आरोप लगे हैं उन लाइनों को, और एक उनके और भी लोग हैं। राजीव बस के संचालक को आप भी परिचय बता दीजिए, ऐसे ऐसे बताइए। मैं राजीव बस सर्विस का ऑनर हूँ। हाँ, ऐसे और हमारे जो है साथी जो है हमारे मनोज बस सर्विस के बहुत दिन से संचालन कर रहे हैं और जो अभी संज्ञान में अभी चल रहा है यहाँ पर अजय साहू का जो भी मुद्दा है, परमिट एक ऐसा होता है आवेदन लगाया जाता है, जैसे कोई आवेदन लगा दिया और संचालन कर रहा, बस दौड़ा आप भी रहे हो हम भी चला रहे हैं, रूट पर दूसरा कोई भी चला रहा है, कोई जाकर के अगर अपनी रूट पर परमिट संचालित करना चाहता है, अगर उसको फ्रीक्वेंसी अगर है तो अधिकारी द्वारा दिया जाता है देख करके, और जबरदस्ती अगर है वो तो आवेदन लेगा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे मौके पर आज के 6 महीने पहले की घटना है, ये मनोज बस सर्विस वाले को उठा करके गोपारू की घटना है, FIR दर्ज है, इसके बेचारे के जबरदस्ती आवेदन से प्रताड़ित करता है, लगा करके मानसिक तौर पर हर तरह का परेशान करता है। और इसका इतिहास उठा के देख लिया जाए कि इसकी सुनने के पहले कि कितना बड़ा पूर्व का अपराधी है, हर प्रकरण का अपराधी है, हर चीज को घुमाना, हर चीज को गुमराह करना। और रही बात अरविंद जैसे ऑपरेटर को, तो सह ऑपरेटर का काम करता है, ऑनलाइन सर्विस का काम करता है, कार्यालय में बैठ के कार्यालय बाहर ऑनलाइन करता है। और रही बात आज के डेट में, जब इससे मैं भी ऑनलाइन चलाता हूँ, बस ऑनर हूँ, अपना टैक्स अपने से आईडी से काटता हूँ। अगर कोई हमारे मित्र आए या कोई आकर के बोला कि हमारा टैक्स काट दो, तो उस ऐसी स्थिति में हम उसको पैसा डायरेक्ट ले जाकर के बैंक में जमा करना असुविधा होता है, तो डायरेक्ट वही पेटीएम कर दो, हम काट देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो एक तरह से जब उसकी मित्रता रही तो उस समय मदद कहलाई, लेकिन आज के डेट में एक मुद्दा उठा के किसी को प्रताड़न करना ये अच्छी बात नहीं है। इसकी जांच किया जाए, अंत में वही चीज निकलेगा जो सत्य है। अब बाकी दर्द मनोज का कितना बड़ा दर्द है अजय साहू के विपरीत, और कितना बड़ा वो खिलाड़ी है, वो व्यक्तिगत मनोज से भी पूछ लिया जाए, बगल में खड़े हैं। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल जो है वो शुरू हो गया है, काफी चीजें आ रही हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, हम इस बात का दावा भी नहीं करते कि जिस शिकायत करता है अजय साहू है वो कितना पाक साफ है, उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, इससे भी हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें तो केवल उस शिकायत से सरोकार है, उस अरविंद सिंह नाम व्यक्ति की शिकायत से सरोकार, जिसकी पुष्टि अभी बाबी ट्रेवल्स के संचालक ने भी की कि वो यहाँ बैठता था। लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे आपके साथ और ताजा तरीन खबर। और हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि यदि आपके पास भी कोई शिकवा शिकायत इस परिवहन विभाग को लेकर है जो भ्रष्टाचार का अड्डा कहला रहा है, आप हमारे प्रिस्क्रिप्शन में दिए हुए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, आपको भी जरूर दिखाया जाएगा और प्रयास रहेगा कि आपकी आवाज भी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचे। नमस्कार।